आज हम लोग चैप्टर 2 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेयर एज रेन वाटर डज। मतलब डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता जबकि रेन वाटर में होता है, क्यों? डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयनिक कंपाउंड नहीं होता जबकि रेन वाटर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एसिड गैस से डिजोल्व कर कार्बनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड जैसे कुछ एसिड फॉर्म करता है। ये एसिड H+ आयन प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अतः प्रेजेंस ऑफ एसिड के कारण ही रेन वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसका आंसर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड। रेन वाटर while falling to the earth through the atmosphere dissolve acid gases from the air and form acid like carbonic acid, sulfurous acid, etc. These acids provide hydrogen ion to rainwater. So due to the presence of these acid, the rain water conduct electricity. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द absence ऑफ वाटर। मतलब वाटर के एब्सेंस में एसिड एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता, क्यों? हाइड्रोजन आयन के फॉर्मेशन के कारण ही किसी भी सब्सटेंस का नेचर एसिडिक होता है। हाइड्रोजन आयन वाटर के प्रेजेंस में प्रोड्यूस होता है। वाटर के एब्सेंस में हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, एसिड हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, जिसके कारण एसिड वाटर के एब्सेंस में एसिडिक नेचर शो नहीं करता। अब इसका आंसर को जिस प्रकार लिख सकते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। हाइड्रोजन आयन आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड कैन नॉट occur इन द absence of water. So acid do not show acidic behavior in the absence of water. Third question, fresh milk has a pH value 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. मतलब जो ताज़ा दूध होता है उसका pH वैल्यू 6 होता है, जबकि यही दूध कर्ड यानी कि दही में जब बदल जाता है, चेंज हो जाता है, तब उसका pH वैल्यू में क्या चेंज होगा? इसका आंसर को आपके आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो जब दूध दही में चेंज होता है तब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिससे जो दूध है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड है और एसिड के कारण वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, और जिसके कारण जो pH वैल्यू है वो 6 से कम हो जाता है। तो उसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, द pH will fall below 6. This is because lactic acid is produced when milk set into curd. Fourth question है, a milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. मतलब एक मिल्कमैन है जो फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा थोड़ा सा मिलाता है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज शी शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 to slightly alkaline। मतलब जो बेकिंग सोडा है वो फ्रेश मिल्क में जब ऐड किया जाता है तो जो फ्रेश मिल्क का जो pH है 6 है उसको स्लाइटली एल्काइन में क्यों कन्वर्ट करता है? एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। मतलब जो स्लाइटली एल्काइन जो मिल्क हुआ है उसे लॉन्ग टाइम क्यों लगता है दही में चेंज होने में? फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज शी शिफ्ट द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 to slightly alkaline। तो इसके आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। जो मिल्क होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, जब हम उसमें बेकिंग सोडा को डालते हैं तो वो एल्काइन नेचर का हो जाता है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है वो एक बेस है, और बेकिंग सोडा हम लोग जो मिल्क में इसलिए मिलाते हैं ताकि वो बहुत समय तक ठीक रहे, खट्टा ना हो। दूध खट्टा हो जाने से वो खराब हो जाता है तो वो ना हो। तो उसका जो आंसर है हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि मिल्क इज एसिडिक इन नेचर व्हेन एड सम स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू मिल्क
milk is made slightly alkaline so that it may not get sour easily due to formation of lactic acid on it. अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। तो इसके आंसर को समझने की कोशिश करते हैं कि अल्काइन मिल्क पहले एसिडिक नेचर में कन्वर्ट होगा, तब जाके वो जो कर्ड है उसमें कन्वर्ट होगा। जो लैक्टिक तब अतः मतलब है कि लैक्टिक एसिड जो है पहले मिल्क को अल्काइन नेचर से हटाएगा, फिर एसिडिक नेचर में कन्वर्ट होगा, तब जाके वो कर्ड में कन्वर्ट होगा। तो उसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, द अल्काइन मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट इनटू कर्ड बिकॉज द लैक्टिक एसिड फॉर्म हैज टू फर्स्ट न्यूट्रलाइज द alkali present in it. फिफ्थ क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसे कंटेनर में क्यों रखा जाता है जिसमें मॉइस्चर ना हो। तो इसके आंसर को समझते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ जब मिक्स होता है तब जिप्सम बनाता है, जो कि एक हार्ड सॉलिड है। यही कारण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखते हैं। अगर रखेंगे तो तुरंत जिप्सम बना देगा, और जो कि हार्ड सॉलिड है। अतः इसका आंसर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंज इनटू जिप्सम गिविंग ए हार्ड सॉलिड मास, हेंस इट शुड बी स्टोर इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर।